नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। आज के समय में पैसा कितना महत्व रखता है ये तो हम सब जानते हैं और चाहते हैं कि हमारे पास भी बहुत सारा धन हो, हमारे पास भी बहुत सारी संपत्ति हो। लेकिन हम चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी पैसे बचाने की कोशिश कर ले, हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर क्या किया जाए कि हमारे इनकम सोर्स खुले, रातों रात हमारी किस्मत बदल जाए, हमारे पास भी पैसा हो और हमारे पास भी संपत्ति हो। चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे किन चीजों को बस अपने तकिए के नीचे रखने मात्र से अमीर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियों का कारण क्या है और इन चीजों के उपाय से हम अपनी परेशानियों को किस हद तक कम कर सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कहीं ना कहीं हमारी सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास ही होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता कि किस वजह से इतनी सारी परेशानियां हमें आ रही हैं। लेकिन इन परेशानियों का सबसे बड़ा कारण होता है गलत दिशा में आपका घर होना, आपके घर का दरवाजा गलत दिशा में होना। यहाँ तक कि आपका टॉयलेट भी ये संकेत देता है कि आपको कब कौन सी बीमारी होगी। ये तक आप अपने टॉयलेट की दिशा को देखकर पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए जानिए वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिया जी से। भूमिका ही यही है कि जो घर में एंट्रेंस है, जो दरवाजा है, वो सही स्थान पर है या नहीं है। आप किस दिशा से अंदर एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि जब जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं वो दिशा हमारी उसी दिशा का मकान कहलाया जाएगा। जैसे हम पूरब की तरफ अंदर जा रहे हैं तो पूरब दिशा का मकान हमारा कहलाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पहले के जो मकान होते थे उनमें कच्चा भी होता था, मिट्टी भी होती थी, आंगन भी होता था। लेकिन अब लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, ना आंगन है, ना मिट्टी है, ना कच्चा है। तो जब आंगन होता था तो वो पूर्व दिशा को हम हल्का रखते हैं वास्तु के अनुसार। तो वहाँ पर आंगन होता था, कच्चा होता था, तो पॉजिटिव वाइब्स आती थी, मतलब सकारात्मक ऊर्जा जो है वो मेन द्वार से आती थी। लेकिन अब फ्लैट्स में ऐसा नहीं होता है, किसी भी दिशा में द्वार खोल दिया जाता है। तो फ्लैट्स के लिए हम लोग कुछ एलिमेंट्स ऐसे बताते हैं जिन्हें करने से आप फ्लैट का भी वास्तु ठीक कर सकते हैं। जी ज़रूर। ये वास्तु का सबसे बड़ा दोष है कि हम धन कमा रहे हैं लेकिन उसमें बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम घर के पानी का फ्लो देखते हैं कि किस तरफ हमारा बाथरूम बना हुआ है, पानी का नल कहाँ है और पानी हमारे घर का बह तो नहीं रहा है। तो घर की उत्तर दिशा में अगर आपका बाथरूम नहीं है या पानी का फ्लो नहीं है तो आपका धन वहाँ से बर्बाद होने लगेगा। आप अगर वहाँ रसोई कर देते हैं या आग्नेय कोण में रसोई ना होकर वहाँ बाथरूम बना देते हैं तो हमारे धन का नाश होने लगता है। तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है कि आप सही दिशा में अगर बाथरूम नहीं बनाते हैं, मतलब अपना स्नानघर नहीं बनाते हैं और सही दिशा में अगर आप किचन नहीं बनाते हैं तो कैश फ्लो आपका नहीं होता है। दूसरा क्या है कि पैसे में आग लगना, एक कहावत आपने सुनी होगी। तो अगर आग्नेय कोण में भी आपकी किचन भी नहीं होगी तो भी आपके पैसे में आग लगनी शुरू हो जाएगी। घर में जाके क्या चेक करती जी, जब मैं वास्तु विजिट करती हूँ तो मैं सबसे पहले जाकर उनका टॉयलेट चेक करती हूँ तो कि उन्होंने पैसों से कनेक्शन है। पैसों का हर चीज से कनेक्शन है, आपके टॉयलेट से भी, आपकी सुख समृद्धि से भी, आपके बाथरूम से भी है और आपकी किचन से भी है। आपका पैसा आपके घर की हर दिशा को दर्शाता है। हम अंदर जाने के बाद ही बता देते हैं कि आपका पैसा लोन में चल रहा है या आपके ऊपर कितना कर्ज है। तो ये वास्तु से ही पता चलता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आपका टॉयलेट कहाँ है। आपने कहीं गलत दिशा में टॉयलेट तो नहीं बना रखा, कहीं पूर्व दिशा में टॉयलेट तो नहीं बना रखा। हम इस चीज को सबसे पहले फोकस करते हैं। अगर आपके वॉशरूम में बार बार पानी लीक होता है तो कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं कि आपको कोई बड़ा रोग होने वाला है। जी, मतलब आपको कोई बड़ी बीमारी आने वाली है और जिसमें आपका अत्यधिक धन वेस्ट होएगा। समझ रहे हैं आप कि आपको कोई बड़ी बीमारी, यानी कि समझ लीजिए कैंसर या लंग्स या फिर पेट की दिक्कत या नसों की दिक्कत, कुछ ऐसी बीमारी आपके घर में आने वाली है जिससे आपका धन केवल दवाइयों में जाएगा। अगर आप पानी वहाँ पर छोड़ देते हैं,
अब आप जानते हैं कि दवाई बिना पैसों की तो नहीं आती, जी। तो उसमें अत्यधिक धन लगता है और आपका ये लीकेज होना बहुत ही खराब परिणाम देता है आपके जीवन में। तो इस तरह आपके घर का सही दिशा में होना कितना जरूरी है आपके बाथरूम का साफ होना और कितना जरूरी है आपके टॉयलेट का सही दिशा में होना, ये तो आपने जान ही लिया होगा। क्योंकि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, अगर यही सही नहीं है तो आपकी जिंदगी में उथल पुथल चलती ही रहेगी, रिश्तों में तनाव बढ़ता ही रहेगा। अब आप इन परेशानियों को ठीक करने के लिए इन कुछ उपायों को कर सकते हैं। जी, जो भी हमारी मैरिड लाइफ है, मान लीजिए एक लड़की अपने घर को छोड़ के किसी के घर में आती है, लेकिन वह अपने घर में तो बहुत खुश रहती है, लेकिन दूसरे घर में आकर क्यों संबंध खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ा दोष होता है वास्तु का दोष। इसके अलावा आप सोने से पहले तकिए के नीचे कुछ ऐसी वस्तुओं को रख सकते हैं जिनके कारण आपको अपार धन लाभ होगा। आप पैसों की किल्लत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है हनुमान चालीसा। महाबली हनुमान जी की हनुमान चालीसा खुद तुलसीदास जी ने लिखी थी। हनुमान जी की 40 चौपाइयों में इतनी ज्यादा ताकत है कि पूरी दुनिया को ही बदल दे। और अगर आप इसे सोते समय अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो इससे आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं। आपका मानसिक बल बढ़ता है, आपके अंदर का डर निकलता है, बुरे सपने नहीं आते हैं और ना ही नकारात्मक विचार आते हैं। आपको कभी अपनी किस्मत के लिए भाग्य को कोसना नहीं पड़ेगा। लहसुन की कली को तकिए के नीचे रखने से आपको डरावने सपने नहीं आते हैं, बुरे विचार नहीं आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास भी नहीं भटकती है, नींद अच्छी आती है और साथ ही रुके हुए काम भी बनने लग जाते हैं। और इन उपायों से पैसे में बरकत तो होती ही है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। 1 रुपए का सिक्का सोते समय अपने तकिए के नीचे रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। और इतना ही नहीं, सुबह सुबह सिक्के को किसी गरीब को दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है, धन की समस्याओं से निजात मिलती है और धन में बरकत होती है। सूखी हल्दी की गांठ। ज्योतिषों के अनुसार भी हल्दी की गांठ को बृहस्पति का कारक माना जाता है और सोते समय हल्दी की गांठ को अपने तकिए के नीचे रखने से सम्मान में वृद्धि होती है, नई नौकरी के अवसर आपको मिलते हैं, रुका हुआ धन भी मिलता है, वहीं धन में बढ़ोतरी भी होती है। ये तो बात रही कि किन चीजों को आपने सोते समय अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए, लेकिन अब और इसके अच्छे परिणाम मिले तो ये भी जान लेते हैं कि किस दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए। सोने के लिए सबसे उत्तम दिशा कौन सी होती है? वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर रखें और पैर उत्तर दिशा की ओर रखें, क्योंकि ये दिशा सोने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इससे व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन से कई सारी परेशानियों का नाश होता है। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।